नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाइंग रिवर, उड़ती हुई नदी या हवाई जलधारा। बड़े अजीब बात है, ये क्या होता है? तो इसको हम पहले रिवर या नदी से ही समझते हैं। रिवर का मतलब, नदी का मतलब एक ऐसा जल प्रवाह या एक ऐसी धारा जो बहुत दूर से जल प्रवाह के रूप में दूसरे स्थानों तक ले जाती है, उसे हम लैंड पर रिवर कहते हैं। अगर इसी प्रकार की कुछ स्थिति हवा में बनने लग जाए या वायुमंडल में बनने लग जाए तो उसे हम हवाई नदी कहेंगे। लेकिन समस्या ये है कि हवा में पानी तो रुक नहीं सकता, तो वहाँ की जो नदी है वो जल वाष्प के रूप में एग्जिस्टेंस में आती है। तो यूं कहें कि फ्लाइंग रिवर का मतलब एक ऐसी नेचुरल फिनोमेना है, एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें बड़ी मात्रा में जल वाष्प एक धारा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। चूंकि जल वाष्प है तो पानी तो उसमें रहेगा ही। इसको हम हवाई जलधारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जल वाष्प है बहुत बड़ी मात्रा में एक प्रवाह के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। उसी प्रकार से जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है और इतना सारा जल वहां से लेते हुए और बंगाल की खाड़ी तक जाती है। तो अब यह है कि ये हवाई जलधारा पाई कहाँ जाती है या इनकी ओरिजिन कैसे होती है। इसमें हम को ज्योग्राफी की कुछ चीजें होती हैं जिसको हमें शामिल करना होता है। एक ट्रेड विंड होती है, व्यापारिक हवाएं, जो सब ट्रॉपिकल रीजन में, हम यूं कहें कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ट्रेड विंड्स होती हैं जो लगातार पूरे साल तक हवाएं चलती रहती हैं। अटलांटिक महासागर से में जो जलवाष्प होता है वो ट्रेड विंड के कारण लैटिन अमेरिका में अमेजन के रेन फॉरेस्ट की तरफ पहुंचती है। अटलांटिक महासागर की जलवाष्प ट्रेड विंड्स के कारण अमेजन फॉरेस्ट जो है लैटिन अमेरिका में उस तरफ पहुंचती है। वहां पर बरसात होती है, रेन फॉरेस्ट इनका नाम ही है। और अमेजन के जो जंगल हैं उस जलवाष्प, वो जो बारिश होती है वो पानी अवशोषित कर लेते हैं। कितना बड़ा जंगल है, अमेजन फॉरेस्ट कहा जाता है कि ये अर्थ का फेफड़ा है। तो ये जो बारिश होती है अटलांटिक महासागर के जलवाष्प के कारण अमेजन के जंगलों में, उस बरसात के पानी को अमेजन के जंगल अवशोषित कर लेते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे पानी अवशोषित करते हैं उसका वो वाष्पन भी करते हैं, इवेपोरेशन भी करते हैं ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। तो जो पानी अवशोषित करते हैं उसी पानी को फिर वाष्पन के द्वारा वो वायुमंडल में छोड़ते हैं। यहां पर जो ये पेड़ पौधे हैं, अमेजन के जो जंगल हैं, वो एक पंप की तरह काम करते हैं। जैसे पंप में पहले हम हवा खींचते हैं और फिर पंप से उसको बाहर निकालते हैं, इसी तरह से अमेजन के जंगल में जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी से पानी अवशोषित करते हैं और फिर वो अवशोषित पानी को जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। यहाँ फिर ट्रेड विंड की भूमिका आती है। जब वो जल वाष्प के रूप में पानी को छोड़ते हैं तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो उस वाष्प को दूर तक फ्लो के रूप में ले जाती है। चूंकि जंगल बहुत बड़े हैं इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प वो छोड़ते हैं। अनुमान तो यहां तक है कि प्रतिदिन लगभग 20 बिलियन टन पानी अमेजन के जंगलों के द्वारा वाष्पित होकर वातावरण में मिलता है। अब सोचिए कि इतनी बड़ी मात्रा में जल वाष्प जब बनती है तो कितना सघन होती होगी, कितनी ज्यादा होती होगी। और ट्रेड विंड्स उसे फ्लो के रूप में, एक प्रवाह के रूप में दिशा दे देती है। परिणाम यह होता है कि ईस्टर्न कोस्ट पर जो ये पौधों के जंगलों के द्वारा जो जलवाष्प बनती है वो वेस्ट साइड में फ्लो के रूप में मुड़ जाती है। फिर ये जलवाष्प जाती है इंडीज माउंटेन रेंज तक, वहां बैरियर मिलता है, वहां ये टकराती हैं, कंडेंस होती हैं और फिर बरसात पैदा होती है। तो इस फ्लाइंग रिवर के कारण ब्राजील के वेस्ट साइड में
यूरुग्वे, पराग्वे, नॉर्दर्न अर्जेंटीना, वेस्ट ब्राज़ील, सेंट्रल ब्राज़ील, इन सब में अच्छी खासी बरसात होती है और बरसात के कारण इसकी अर्थव्यवस्था, इन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। बरसात के कारण एग्रीकल्चर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बरसात के कारण जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर इसका बहुत असर पड़ता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वाटर रिचार्ज होता है, इससे बड़ी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। तो इन देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इन फ्लाइंग रिवर के ऊपर बहुत अधिक निर्भर है। आजकल समस्या क्या हो रही है? विकास का की जो सबसे बड़ी कीमत है वो हम पर्यावरण क्षरण के रूप में महसूस कर रहे हैं। विकास के नाम पर पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ये बात वहाँ भी हो रही है। अमेजन फॉरेस्ट में जो जंगल हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो विकास के लिए काटे जा रहे हैं। ऐसा होने के कारण जंगलों में जब पेड़ों की कमी हो जाएगी तो उनका पानी का अवशोषण भी कम हो जाएगा और इवेपोरेशन के माध्यम से जो वायुमंडल में जलवाष्प पहुंचती है वो भी कम हो जाएगी। परिणाम क्या होगा कि फ्लाइंग रिवर कमजोर पड़ जाएगी और जब फ्लाइंग रिवर कमजोर पड़ जाएगी तो उन क्षेत्रों में वेस्टर्न ब्राज़ील, सेंट्रल ब्राज़ील, नॉर्दर्न अर्जेंटीना, पराग्वे, यूरुग्वे, इन देशों में सूखे की स्थिति बनने की संभावना पैदा हो जाएगी। परिणाम क्या होगा? एग्रीकल्चर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, पावर सप्लाई की समस्या पैदा हो जाएगी, ओवरऑल इन्वायरमेंटल समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। अगर फ्लाइंग रिवर कमजोर हो गई तो हमें विकास के साथ साथ इन पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम आज का जो विकास है उसको सस्टेनेबल बनाए रख सकें। वीडियो पर आप अपनी राय दें। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।